वेलकम टू अकेडजा दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राइंग ऑफ ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो इसका मैं बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। पहले तो मैं बता दूं इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं। एक तो बहुत फेमस है, हम लोग जब से बचपन से पैदा हुए हैं फिजिक्स की दुनिया में तब से ही ये पढ़ रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लेकिन इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन t टाइम है, v किसी समय पे वेलोसिटी है। फिर दूसरी इक्वेशन होती है डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में, तो लिखा जाएगा यू टी प्लस वही एक्सेलरेशन हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन जो लिख रहे हैं तभी वैलिड होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। तीसरी इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये तीन इक्वेशन है, इनकी ड्राइंग हमें सीखनी है। देखो पहले तो मैं मोटा मोटा बता दूं जिससे आपको याद रहे। क्या, अगर जैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो v वर्सेस t, या फिर डेल्टा x वर्सेस t, या फिर v वर्सेस डेल्टा x, तो कैसे पहचानोगे कि ग्राफ किस शेप का होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, कैसे पहचानोगे? तो देखिए आप जरा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर देखो यहाँ हम v वर्सेस t ग्राफ बनाए, ये सिंगल है, ये सिंगल पावर है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा आंख बंद करके। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बनाओ तो ये स्ट्रेट, ये सिंगल पावर है और यहाँ पे क्या पावर 2 है, ठीक है, बनेगा पैराबोला बनेगा। यहाँ पे देखो v और x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं डेल्टा x का, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल पावर है, तो क्या बनेगा यहाँ पे पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पैराबोला, यहाँ पे भी पैराबोला बनेगा। लेकिन नहीं, हमें नहीं समझ में ऐसे क्यों हो रहा है, हमें प्रॉपर तरीके से समझना है एक्चुअली कैसे ड्राइंग होती है। तो पहले तो मैं आपको जैसे 9th-10th के बच्चे सीखते हैं वैसे ही सिखा रहा हूँ। अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे v इज इक्वल टू है 2 प्लस 3t, ये एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। किसकी? अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम, यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी, ठीक है। इनमें वैल्यू भरते चले जाएंगे, टाइम की वैल्यू हमारी आती चली जाएगी। तो देखो टाइम की वैल्यू भरते चले जाएंगे, हमारी वेलोसिटी आती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर t0 लिया। जैसे t0 करोगे तो वेलोसिटी जाएगी 2, t1 लोगे तो वेलोसिटी जाएगी 5, t2 लोगे 6 प्लस 2 8। समझ रहे हैं ना? अब जैसे हमने लिखा t इक्वल टू 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और यहाँ पे 11, 3 पे 11 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आगे लेने की जरूरत ज़्यादा वैल्यू है नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, मतलब हमें समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर कैलिब्रेट करके लिखूं, इन वैल्यूज को प्रॉपर कैलिब्रेट करके लिखूं, तो क्या मिलने वाला वो देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। हमें पहले से अंदाजा है कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। बाद में हम प्रॉपर वही चीज यूज करने लगेंगे जो हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 पे वेलोसिटी 2 थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 2 थी, तो इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, और थोड़ा इसको और आगे ले जाएं तो इसको हम आगे बोल सकते हैं, बढ़ा के 11 तक बढ़ा सकते हैं यहाँ पे से। तो ये यहाँ पर ये 11 हो गया। तो t इक्वल टू 0 पे 2 है वैल्यू, 0 पे कितनी वैल्यू है? 2 है वैल्यू। t इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2, यहाँ कहीं 1 पे 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है ना। इनका 1 पे 1 2, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे थोड़ा समझ में आए। यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ 1, ऐसे थोड़ा बड़े बड़े 1 लेता हूँ, दूर दूर, तो इसे क्लियर रहेगा। 1 2 3 4, चलो 4 तक ले लेते हैं। तो 1 पे वैल्यू कितनी थी? 2 यूनिट, तो ऐसे 2 पे वैल्यू कितनी थी? 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। 3 पे वैल्यू कितनी थी इसकी? सॉरी, 1 पे 5 थी,
0 पे 2 थी, 0 पे 2 थी, 1 पे 5 थी। मैंने गलत ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। 1 पे 5 यूनिट थी, 2 पे हमारी 8 यूनिट थी, 6 7 8 यहाँ पर, 3 पे हमारी फिर पास थी 11, ये यहाँ पर, ये। तो अगर मैं इन सभी डॉट्स को मिला दूं, इन सभी डॉट्स को अगर मैं मिला दूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ पे इंटरसेप्ट देखोगे क्या है, पॉजिटिव। ये इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है इसलिए स्लोप पॉजिटिव। तो अब आप मोटा मोटा ये जान लीजिए, अगर ये चीज पॉजिटिव है तो ये यहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव होगा तो नीचे से स्टार्ट करेगा। स्लोप ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर तरफ होगा, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ होगा। अगर मैं इसी को एक एग्जांपल से समझाऊं तो v इज इक्वल टू लिखूंगा -3 + 2t। तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा इसका, इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। माइनस इंटरसेप्ट मतलब नीचे शुरू होगा, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो अब आप इस तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसी में मैं आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करना सिखाऊं तो कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएं आपको तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, अब मैं एक एग्जांपल से सीधा समझाता हूं आपको। अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू, दे रखा है यहाँ पे 3t प्लस 2t², इसको आपको ड्रॉ करना है, इसको आपको ड्रॉ करना है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब मैं बार बार वैल्यू भर के नहीं ड्रॉ करूंगा, आपको मैं सिखा देता हूं कैसे आप इसका नेचर पहचानेंगे। ठीक है, मोटी मोटी वैल्यूज ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये सिंगल पावर में, स्क्वायर पावर में, जो स्क्वायर पावर में होता है इसका मतलब दोनों साइड होता है, तो ग्राफ यहाँ और यहाँ दोनों साइड होगा। तो ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, इस शेप का बनेगा, या तो इस शेप का बनेगा, दोनों में से कोई एक शेप होगा, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब ग्राफ का एक पॉइंट पक्का यहाँ से पास होगा। t 0 पे x की वैल्यू 0 जरूर होगी, चाहे जो हो जाए। ये हमारा क्लियर हो गया। तो t 0 पे x 0 हो गया। देखो, अब दूसरी बात क्या है, अब अगर मैं x 0 कर दूं, x 0 करूं, x कहाँ कहाँ 0 होगा, तो x 0 करोगे तो क्या आएगा, 3 + 2t और t इज इक्वल टू 0। तो एक t 0 पे x 0 था और एक कहाँ पे था, t इज इक्वल टू -3/2 पे था। तो दो जगह पे है, -3/2 यहाँ कहीं, तो हमें इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। वैसे अगर हम ड्रॉ ही करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, इसका मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। और अब सोचो, ये वाला पोर्शन मेरे काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता है, तो ये ग्राफ ऐसा कर्व हो जाएगा, इस टाइप का कर्व हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ का हिस्सा क्यों नहीं होगा, हम सब जानते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि समझ गए, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। इसी में मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि v² इज इक्वल टू 2 - 4x है, ये ग्राफ है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फटाफट आइए देखते हैं। v वर्सेस x ग्राफ देखना है हमें, तो x इधर कर देते हैं, v इधर कर देते हैं, और अब आपको हम बताते हैं कैसे चेक करना है। तो देखो, यहां पर v² में है तो मतलब v दोनों साइड होगा, मतलब ग्राफ ऊपर नीचे दोनों साइड होगा। फटाफट v0 रखिए, जैसे ही v0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ±½ मिलेगी। जैसे सॉरी हाफ मिलेगी। जैसे v0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, v0 करिए, जैसे v0 रखेंगे यहाँ पे आप, तो ये आएगा 2 - 4x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, हाफ। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ। तो वेलोसिटी 0 कहाँ पे, x इज इक्वल टू हाफ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ठीक, अच्छा, अब जरा हम x 0 करें, तो x 0 करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा, +-√2v। जैसे x 0 करोगे तो v की वैल्यू आएगी +-√2v, मतलब ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो जो ग्राफ आएगा वो इस शेप का आएगा, ऐसा, है ना। देखो, या तो ऐसे होता या तो ऐसे होता। जब इन दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, समझ जाना उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो गया। अगर ये अगर पॉजिटिव कर देते तो ये ग्राफ ऐसे बन जाता। ठीक है, तो आई होप अब आपको ग्राफ की ड्राइंग क्लियर हो गई होगी।